राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश अहेतु की अनंत अखंड कृपा हम सब पर बरस रही है। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। इसके ऊपर पहले मैं शॉर्ट्स बना चुकी हूँ कि जो गुरुदेव भगवान के पास नियमों में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और नियमों को और स्ट्रिक्ट कर दिया है। जिन लोगों ने भी गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेनी है, जहाँ वो गुरुदेव भगवान को घर पर ही अपना गुरुदेव भगवान मान चुके हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग धाम नहीं आ सकते, प्रकट रूप में गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेने में असमर्थ थे, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उनका एक ही प्रयास था कि घर बैठे गुरुदेव भगवान ने जो नियम दिए हैं उनको फॉलो करना और निरंतर नाम जप करने का प्रयास करना गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो अब उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी पहले बनाया था जिस दिन ही ये नियम चेंज हुए थे, पर वो शॉर्ट सिर्फ 3 मिनट का बनता है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और मैसेज आते हैं कि अब हम करें क्या। तो इस वीडियो में पहले मैं सारे नियम बताऊंगी कि क्या नियम चेंज हुए और उसके बाद उनका सल्यूशन भी बताऊंगी। पूरा देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको ये पता हो कि अब कैसे आगे बढ़ना है। बढ़ाना तो लाडली जू ने है, गुरुदेव भगवान ने है, पर उन्हीं की कृपा से जो ये शब्द बोल रहे हैं स्वयं महाराज जी हैं और दूसरा कोई नहीं। तो एक प्रयास करूंगी कि आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो पाए कि अब जो नियम चेंज हुए हैं उसमें हमें उन नियमों को कैसे फॉलो करना है, क्योंकि नियम सुनने के बाद पहले तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पहली चीज़ देखिए, याद रखिए, अगर गुरुदेव भगवान ने ऐसा किया है ना, तो कुछ सोच कर किया है। जो उन्होंने कर दिया वही हमारे लिए बस सत्य है, बाकी सब चीज़ें झूठ हैं। तो अब मैं नियम शुरू करती हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। पहले मैं सारे नियम बताऊंगी जो चेंज हुए हैं, उसके बाद एंड में उनका सल्यूशन कि अब हमें कैसे चलना है। देखिए, जो लोग लहसुन प्याज आज भी खाते हैं, जो पहला मेन नियम चेंज हुआ है, पहले गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी हुई थी कि जो लोग लहसुन प्याज भी खाते हैं, नहीं त्याग पा रहे हैं, वो कंठी धारण कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। तिलक तो वो आज भी लगा सकते हैं, पर कंठी धारण करने के लिए महाराज जी ने साफ साफ मना कर दिया है। अब अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे किसी टीम में किसी मेंबर की दीक्षा हुई है गुरुदेव भगवान से, तो उनको भी स्ट्रिक्टली वही पहली उपस्थिति में भी ये नियम बताए गए थे। तब भी मुझे लगा था कि शायद सुनने में कोई गलती हो गई है, पर फिर दोबारा जाके पूछा तो फिर समझ गए कि नहीं, गलती नहीं हुई है, सुनने में नियम चेंज हो गए हैं। पहला नियम चेंज हुआ है कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो कंठी धारण नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जो लोग कंठी धारण करे सॉरी जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो लोग कंठी धारण नहीं कर सकते। वो तुलसी जी की माला से नाम जप भी नहीं कर सकते, उनको नीम की माला से नाम जप करना है, जो वहाँ पे चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा अगर जिन बर्तनों में लहसुन प्याज, नॉनवेज की बात नहीं कर रही है, जिस बर्तनों में लहसुन प्याज भी बना है, उन बर्तनों का भोग ना शिव जी को लग सकता है, ना ही वो प्रसाद साधक पा सकता है। आपको भी अगर गुरुदेव भगवान से आप नियम फॉलो कर रहे हैं, तो आपके घर में अगर जिन बर्तनों में लहसुन प्याज बना है, आपको वो बर्तन भी चेंज करने होंगे। तो आप लहसुन प्याज वाले बर्तनों में भोग भी नहीं बना सकते, ना खुद पा सकते हैं, ना लाडली लाल को पवा सकते हैं। उसके बाद ये 3 ऐसे नियम हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली चेंज हुए, और इसमें सब लोग बहुत घबरा चुके, क्योंकि सबके घर में लहसुन प्याज बनता है। अगर मान लो कोई इस पथ पे चल भी रहा है, उसने खाना छोड़ दिया, पर उसकी रसोई में बनता है। और अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, तो वहाँ का भी आप, पहले तो होता था सिर्फ नॉन वेज, कि अगर उनके घर में नॉन वेज बना है या वो सब चीज़ें, तो आप वहाँ का प्रसाद नहीं पा सकते, पानी तक नहीं पी सकते। पर ये लहसुन प्याज को लेके भी अब कर दिया कि अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर उनके बर्तनों में लहसुन प्याज बनता है, तो आप वहाँ पे कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि मानसिक भूख तो लगेगा ना शिव जी को जब भी हम कुछ पाते हैं। तो ये 4 बदलाव बहुत बड़े हुए हैं। उसके अलावा पहले 4 ग्रंथ पढ़ने को बोला जाता था। अब एक महाप्रभु जी का जो गुरुदेव भगवान के जन्म उत्सव पर जो महाप्रभु जी का उनके पूरे जीवनी का जो ग्रंथ गुरुदेव भगवान ने निकाला है, अब उसको भी साथ में पढ़ना है। मतलब पहले तो वाणी जू थी, सेवक वाणी, राधा सुधा निधि जी, रस उपासना और नित्य उपासना का जो 5 ग्रंथ होते थे, 2 छोटे, एक सबसे छोटी वाली ग्रंथ, 4 दूसरे, और अब ये महाप्रभु जी का भी पूरा चरित्र उस ग्रंथ में है, वो उसको भी ऐड कर दिया गया है कि उसका भी आपको रोज पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप नियम फॉलो कर रहे हैं।
अब सुनिए, आप लोग घबराइए मत। अब इसमें सब अभी भी देखिए कि कमें आप ना वीडियो ध्यान से पूरी देखा कीजिए। जो चीज़ मैं वीडियो में बोलती हूँ ना, आप उसी चीज़ के ऊपर प्रश्न पूछते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। एक बात समझिए, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फिर व्हाट्सएप पे मुझे एवरीडे के 1400 से 1500 मैसेज एक ग्रुप में आते हैं। फिर इंस्टाग्राम भरा होता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है रिप्लाई करना। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए, वीडियो में हर चीज़ का आंसर होता है। अब सुनिए, ये सब लोग, अब सबसे पहले बच्चे घबराते हैं, मतलब खुशी भी बहुत होती है कि गुरुदेव भगवान ने ऐसी जोत जला दी है कि हमारे मतलब छोटे-छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से 19 साल है, इतने बच्चों के मैसेज आते हैं और इतने रोते हैं बच्चे कि दीदी अब हम क्या करें? हम कंठी धारण करी थी सुमीत से, क्योंकि घर वाले मारते हैं। उनके पेरेंट्स लिटरली उनको मारते हैं अगर वो लहसुन प्याज ना खाने के लिए मना करे। पहले तो पता नहीं, ये कलयुग, लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि बच्चे जब गंदी चीज़ें करने के लिए बोलते हैं तब माँ-बाप कभी नहीं रोकते। पर जब भगवत प्राप्ति करने के लिए बोलते हैं तो उनको बहुत, मैं क्या बोलूँ? इसी को यही बोलूँगी, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। पर फिर एक चीज़ और समझ में आती है कि लाडली जू की कृपा के बिना ये बुद्धि भी नहीं चलती। शिव जी जिसको अपनाती है ना, वो ही उन तक पहुँच सकता है, दूसरा नहीं। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। देखो, जिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है लहसुन प्याज छोड़ना, वो कंठी तो अभी नहीं धारण कर सकते। पर मैं आपको एक सच बताऊँ, गुरुदेव भगवान ना हमारे गुरुदेव भगवान तो साक्षात हमारी शिव जी है, करुणा से भरी, ममता से भरी। महाराज जी को मैं सच्ची बताऊँ, आप लोग घबराने की बजाय ना, प्रगट चीज़ों में जाने की बजाय आंतरिक चीज़ों में जाइए। अगर आप लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं घर की परिस्थिति की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, तो कंठी नहीं धारण करनी, गुरु की आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। पर उसका सल्यूशन ये है, भाव से कंठी पहनिए। एक दिन गुरुदेव भगवान के सामने विराजिए, आंखें बंद कीजिए, वृंदा सखी से प्रार्थना कीजिए। तो वृंदा सखी ही, ये वृंदा सखी ही तो है कि हे वृंदा सखी, प्रगट रूप में हम आपको धारण नहीं कर सकते, ये हमारी गुरु जी की आज्ञा है। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आज से हमारे कंठ को पकड़ लीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा लहसुन प्याज हर तरह से छूट जाए और मैं प्रगट रूप में भी आपको धारण कर सकूं। मेरे आसपास मेरे में इतना समर्थ नहीं है कि मैं अपने घर वालों को, जब मैं ये चीज़ें कर पाऊँ, पर आप में है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अभी मैं मानसिक रूप से आपको धारण कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, पर प्रगट में भी मैं आपको धारण करना चाहता हूँ, मुझ पे कृपा कीजिए। और यकीन मानिएगा, कंठी जी आपके गले में ही है फिर। सच मानिएगा, ये चीज़ें शब्द नहीं है। इसका हल उन लोग, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको मना नहीं कर रहे, पर आपको सिर्फ़ अपनी जीभ के स्वाद के लिए कंठी नहीं धारण करनी। बस मतलब 2 चीज़ों में अंतर है ना, एक साधक की मजबूरी है कि उसके घरवाले या कोई ऐसी चीज़ है जिस वज़ह से वो लोग उसको कंठी धारण नहीं करने दे रहे, प्याज़ लहसुन छोड़ने नहीं दे रहे हैं, तब उसको ये करना है। पर अगर आप सिर्फ़ जीभ के स्वाद के लिए कि नहीं भाई मैं ये नहीं छोड़ सकता, मुझे तो प्याज़ लहसुन खाना है, तो वो उसको उसके भाव में भी कंठी वृंदा सखी गले में नहीं आएँगी। ये ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ़ उनके लिए है जिनकी मजबूरी है कि उनके पेरेंट्स या उनका परिवार उन्हें प्याज़ लहसुन छोड़ने नहीं दे रहा है, उस चीज़ को लेके बहुत लड़ाई हो रही है। दूसरा, तिलक के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, दीदी ये कौन-सा तिलक है, ये कौन-सा है? ये जो है, ये रज रानी, ये हमारे श्री वृंदावन धाम की रज है। ये रज तिलक रूप में भी आता है और प्योर रज भी आती है। तो हम क्या करते हैं, तिलक रूप में रज को लाते हैं, उसमें प्योर रज मिलाई होती है और उसको, ये प्योर रज और तिलक रज मिली हुई है। और ये हमारे प्योर श्री वृंदावन धाम का चंदन है। चंदन आप देखिए, महाप्रभु जी ने एक आज्ञा करी थी कि चंदन श्री वृंदावन धाम का होना चाहिए, तो प्रयास कीजिए कि चंदन आप धाम से मंगवाइए, जब वहाँ से लेके जाइए, और कोशिश किया कीजिए कि प्रसादी किया हुआ। ठीक है। अब तिलक पे आते हैं। जो लोगों की दीक्षा भी नहीं हुई है वो गोल तिलक एवरीडे लगाएंगे। गोल तिलक सिर्फ जब पूरे माथे पे रज या चंदन, अगर दीक्षा हो, ऐसा तिलक दीक्षा के बाद लगता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं कि लहसुन प्याज हर घर में बनता है बर्तनों में, और किसी रिश्तेदार के वहाँ जाएँगे तो कैसे पॉसिबल करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे? वहाँ तो लड़ाइयाँ होंगी। तो देखिए, पहले तो
प्रयास कीजिए जो लोग हाँ, इस पे हम दोबारा गए थे गुरुदेव भगवान के पास कि ये एक जिनके पास धन नहीं है वो कैसे करेंगे अपने बर्तन चेंज। तो उनको गुरुदेव भगवान ने छूट दी है, ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बर्तन। उनके लिए छूट ये दी गई है कि वो श्री वृंदावन धाम की रज या यमुना जल अपने पास कहीं से मंगवाएं, जल लेके जाएं, तो अपने सारे बर्तनों का एक बार उनसे शुद्धि कर ले, उनसे मांजन कर ले। उसके बाद आपकी सारे बर्तन शुद्ध हो जाएंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके बर्तनों में लहसुन प्याज बना है। नॉनवेज वाले बर्तनों के लिए नहीं, उनके लिए कोई छूट नहीं है, उनको बर्तन ही चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद अपने बर्तनों को एक बार पवित्र कर ले और दोबारा फिर कभी उन बर्तनों में लहसुन प्याज ना बनाएं। ये बात का ध्यान रखिए। इसी तरह अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक सखी का मैसेज आया था कि दीदी हमने कल कहीं जाना है और वो लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो मैंने उसको बोला, सखी मुझे एक बात बता, तू कह रही है कि उनके घर जाके मैं ये सब खा लूँ, चलेगा? उनके घर में नॉनवेज बनता है तो मैं कहाँ वहाँ का खाना खा लूँ, नहीं तो ये होता है वो। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपके लिए वो लोग अपना कोई नियम बदलेंगे? अगर आप उन्हें जाके बोले कि भाई आपके घर में तो नॉनवेज बनता है, आप मेरी वजह से रसोई शुद्ध कीजिए, वो जिंदगी में कभी नहीं करेंगे किसी कीमत पे। यहाँ तक कि आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी, कोई अपने नियम आपके लिए नहीं बदलेगा। उन्हें आपको बदलना है अपने अकॉर्डिंग। तो मुझे सिर्फ एक बात बताइए, हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? शिव जी को पाने, भगवत प्राप्ति करने। हम क्या प्रॉमिस करके माँ की गर्भ में आए थे? हम सब भूल चुके। एक्चुअली भूला कोई नहीं है, याद सबको है, पर हमें बस इग्नोर करना है। जब किसी की डेथ होती है, जब हम वहां जाते हैं, एक सेकंड के लिए सबको दिखाई देता है ये अंत है, पर अभी हम शमशान घाट से बाहर भी नहीं आते तो सब भूल जाते हैं। तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी रज या यमुना जी का जल साथ में लेके जाइए। तो उन्हें सिर्फ इतना बोलिए कि जब मैं आऊँगी मैं अपनी रसोई खुद बना लूँगी। जहाँ अगर क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, मायका हो गया, ससुराल हो गया, तो वहाँ तो आप दे भी सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ लहसुन प्याज वाली चीज़ों में, अगर उनके घर में नॉनवेज बनता है तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। गुरुदेव भगवान कोई छूट नहीं देते। अगर आप वहाँ का खाना खा रहे हैं तो आपको दीक्षा नहीं मिल सकती। हाँ, लहसुन प्याज अगर उनकी रसोई में बनता है तो आप उन्हें पहले ही जा तो रज और यमुना जल, ताकि वो जिन बर्तनों में उस दिन खाना बनाए उसमें रज और यमुना जल से उस पात्र को धो लिया जाए, छुआ लिया जाए, ताकि वो पात्र पवित्र हो जाए। फिर उसमें बना खाना आप खा सकते हैं। आपको बोलना सीखना होगा कि मेरे ये नियम हैं, मैं इनको फॉलो करती हूँ। और अगर बहुत एक्सट्रीम कलेश होता है, अब सुनिए कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें औरतें ग्रस्त में हैं, जो पति के आगे बोल ही नहीं सकती, जो कुछ कर ही नहीं सकती, जो कुछ छोटे बच्चे 12-12 14-14 साल के जो कुछ नहीं बोल सकते, तो उनके लिए, सिर्फ उनके लिए है। अगर कुछ संभव नहीं है तो भाव से कंठी, तिलक भाव से। और प्रसाद कैसे पाना है, मान लिया लहसुन प्याज वाली रसोई का प्रसाद आ गया, आप उसको मानसिक, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा नहीं तो मानसिक भोग भी नहीं लगेगा, पर आप अपना भाव चेंज करेंगे उस पल में। थाली आ गई आपके सामने, हे गुरुदेव भगवान, मैं चाहकर भी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपके आज्ञा को पालन कर सकूं। मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, पर आप सब योग्य हैं। तो मैं बस एक ही भाव करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाडली जो का प्रसाद पा रहा हूँ, जा पा रही हूँ। आपने उस खाने को क्या एनर्जी देनी है कि मैं सिर्फ अपनी लाडली जो का प्रसाद पा रही हूँ, जा पा रहा हूँ, फिर वो प्रसाद ही रहेगा। पर उससे होगा क्या, फिर आपको अपना नाम जप बढ़ाना है। धीरे इन नियमों को चेंज करते इतना नाम जप कीजिए। नाम जप का मतलब, सब लोग को लगता है सिर्फ माला से ही नाम जप होता है, सांसों की माला से नाम जप होता है। असली नाम वो है सांसों की माला। अगर हमने एक दिन में एग्जाम्पल करोड़ सांसें ली तो 1 करोड़ बार नाम जप होना चाहिए। हम सिर्फ उसी को नाम जप समझते बैठकर। तो आप इन सब परिस्थितियों से बाहर कैसे आ पाएंगे? अगर आप सांसों को माला बनाएंगे। जो नियम गुरुदेव भगवान ने बताए हैं, हित 84 जू के 12 पद का, सेवक वाणी के 5 छंद का, श्री राधा सुधानिधि जी के 10 छंद का, राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला जो आपको डेली करनी है। अब जो नया ग्रंथ ऐड ऑन हुआ है महाप्रभु जी के पूरे चरित्र का, उसको साथ में आपको पढ़ना है। सुबह उठते ही गुरु वंदना, इष्ट वंदना, ये सब चीज़ों में टाइम नहीं लगता है, पर आप लोग क्या करते हैं कि पूरा पूरा दिन
इसी में जाता है। तो नाम जप बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ 11 माला नाम जप आपको बढ़ाना है। अगर आप ईमानदारी से, अगर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो इसी भाव से मैं पढ़ाई श्री जी के लिए कर रही हूँ, मैं रसोई का काम श्री जी के लिए, मैं रसोई श्री जी के लिए बना रही हूँ, मैं नहा श्री जी के लिए रही हूँ, मैं खा श्री जी के लिए रही हूँ, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मैं श्री जी के लिए जा रही हूँ। ये गृहस्थी साधकों के लिए, ठीक है। सिर्फ भाव चेंज करना शुरू कीजिए। अब जो नियम थे, कंठी माला जो लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ रहे उनको भाव से पहननी, जिनकी मजबूरी है। तिलक का भी मैंने आपको बता दिया है, प्याज लहसुन वाले बर्तनों का भी बता दिया है। पर जहाँ पे नॉनवेज बनता है वहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं है, वहाँ का पानी भी नहीं पी सकते। और ये एक आम इंसान के लिए भी है। अगर वो एक आम इंसान जो थोड़ा बहुत भजन करना चाह रहा है ना, अगर वो उस घर का पानी भी पिएगा, वो भजन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, ये ऐसी ही चीजें नहीं बनी हुई। गंदा भोजन पाएंगे तो भजन नहीं हो पाएगा, किसी की मन ही नहीं लगेगा, इतना मन परेशान कर देगा कि फिर बंदा गिव अप कर देता कि नहीं मुझे नहीं करना। तो अपना खाना शुद्ध रखिए, गुरुदेव भगवान को समर्पण कीजिए, लाडली जी को समर्पण कीजिए, छोटी छोटी बातों पे घबराया मत कीजिए। देखिए, जिस दिन आप ये सोचेंगे ना मेरी शीजी कर रही है, आप सच में, जब हम शीजी एक बार समर्पण कर देना, लाडली जो आज से मैं आपका हूँ, अब आप देख लीजिए, तो फिर हमें उस चीज को मानना भी है कि लाडली जो कर रही है, अगर दुख आ रहा है तो वो कुछ सोच के दे रही है, हमें नहीं पता ना कितना छोटा करके दे रही है। अगर वो उनका, सच्ची कह रही हूँ, ये हमने एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं, मेरे पास वीडियोस हैं बकायदा, कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा शीजी को कोसते थे, एक दिन मैंने बोला ठीक है आप आज से ना शीजी को छोड़ दीजिए। आपको लगता है जब से वो आपके जीवन में आई है प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। 3 महीने भी नहीं बीते, उसका रोते रोते का मैसेज आया कि दीदी आप सही कह रही थी, शीजी ने अपनी छतर छाया में इतना छोटा छोटा करके दे रही थी, अब तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो मैं सच बोल रही हूँ, जब शीजी अगर अपना छाता अपना हाथ हटा लेंगी ना, तब समझ में आएगा कि हमारे पाप कैसे हैं, करोड़ों जन्मों से हम पाप कर रहे हैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि हर सांस में नाम को बढ़ाइए। नाम भगवान आपके पापों को जला देते हैं, पूरी तरह से जला देते हैं। नाम भगवान की कृपा से पाप जब जल जाते हैं, और ऊपर से जब नाम का पहरा रहता है ना हमें माया छू सकती है, ना हमारे पाप छू सकते हैं, ना कोई बुरी चीज, कुछ भी हमें नहीं छू सकता। उस समय सिर्फ हमें शीजी छूती है, और उस समय जो हमारे साथ होता है वो लाडली जो कर रही है, तो वही हमारे लिए उचित होता है। गुरुदेव भगवान को लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं कि हम धाम नहीं आ सकते, हम दीक्षा कैसे लेंगे। देखिए, आपको क्यों ये नहीं समझ में आता, दीक्षा इंपॉर्टेंट है, पर उससे इंपॉर्टेंट है गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव की इच्छा। वो अगर उनकी इच्छा होगी हमें दीक्षा देने की, तो एक पल नहीं लगेगा, एक सेकंड नहीं लगेगा, जहाँ तो वो स्वयं आ जाएंगे, जहाँ हमें बुला लेंगे। और हम गुरुदेव तो बार बार बोलते हैं, घर बैठकर मुझे अपना गुरु मानिए, मेरे वचनों पे चलिए, जो मैंने बोला है वो सारी दिनचर्या फॉलो कीजिए, हर सांस में राधा वल्लभ श्री हरिवंश या राधा नाम का जप कीजिए। और जो मेरी एक दीक्षित साधक की स्थिति होगी, कि अगर मैंने किसी को दीक्षा दी है, जो स्थिति उसकी होगी ना, वही स्थिति उस साधक की भी होगी जिसने सिर्फ गुरुदेव को गुरु मान के उनके वचनों पे चल पड़ा है और हर सांस में राधा नाम का जप कर रहा है, वो भी महाराज जी के साथ निकुंज जाएगा। तो घबराइए मत कि हमारी दीक्षा नहीं हो पा रही, हम नहीं आ सकते। घर बैठ के महाराज जी को अपना गुरु मानिए, उनके वचनों को फॉलो कीजिए, और राधा नाम का जप हर सांस में, ये ना प्रैक्टिस करनी होती है इसकी। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और हो जाएगा। हमें जैसे हम किसी भी चीज, हम गाड़ी सीखने जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, कोई भी एग्जाम्पल, नाम जप की भी पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, हर सांस में राधा राधा, खाना खा रहे हैं राधा राधा, किसी से बस फालतू की चीजें छोड़नी है, जो फालतू के हम 24 घंटे रील स्क्रॉल करते हैं, बेफालतू के लोगों को फोन मिला लेते हैं, लोगों की बुरी बातें सुनते हैं, करते हैं, बस उन्हें छोड़ना है। उस सारे समय को नाम जप को देना है। आप ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ते में नाम जप करते जाइए, वापिस आ रहे हैं तो नाम जप कीजिए, नहा रहे हैं तो नाम जप कीजिए, सुबह उठते ही आंखें खोलते ही नाम जप शुरू कर लीजिए। बस सिर्फ ये करके देखिए, आप 1 साल में जीवन बदल जाएगा। गुरुदेव भगवान की अनंत कृपा बरस रही है इस समय पूरी पृथ्वी पर। आप एक बार करके देखिए, उनके वचनों को मान के देखिए, वो स्वयं आ जाएंगे आपके पास, चल मेरे साथ चल, मुझे दीक्षा देनी है तुझे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब इसके कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं, जो गुरुदेव भगवान ने नियम चेंज करे हैं,
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताती हूँ। देखिए, बाहर की चीज़ें तिलक, कंठी, गुरुदेव भगवान, इसका मतलब ये नहीं कि हमें धारण नहीं करनी, करनी है, बिल्कुल करनी है। पर जिन लोगों की अभी परिस्थिति नहीं है ना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई हमने कंठी धारण नहीं करी, हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। नहीं, आगे आपको बढ़ाना है गुरुदेव ने और श्री जी के नाम ने, लाडली जी की कृपा ने, गुरुदेव के वचनों ने। आप बाहर की चीज़ें छोड़ के अंदर की चीज़ों पे जाइए। भाव से कंठी पहनिए, भाव से तिलक लगाइए और हर सांस में राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम जप कीजिए, राधा नाम का जप कीजिए। ये दोनों नाम है, ये किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पे जपे जा सकते हैं। एक और बात महाराज जी बोलते हैं कि माला से जप और ग्रंथों को छूना सिर्फ पवित्र अवस्था में है। अपवित्र अवस्था में आपको या तो काउंटर से करना है, या राधा के एलीकुंज ऐप से, या सांसों से। ठीक है? खुश रहिए, लाडली जी की अनंत कृपा हम सब पर बरसती रहे। आप लाडली जी को बस समर्पण कीजिए, दिन रात, रोज सोने से पहले, श्री जी मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। सिर्फ ये बोलना शुरू कीजिए कि लाडली जी मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। फिर देखिए, श्री जी हर चीज करेंगी। राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।